ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। चलिए, आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 101वां छंद अपन देख रहे थे। इसमें अपन ने क्या बात देखी कि विषय भोगों के पीछे जो खुद का अनिष्ट होता है, खुद का बुरा होता है, उस बुरे को, उस अहित को ये धैर्य पूर्वक सहन करता है। माने खुद की दुर्दशा होना स्वीकार है, लेकिन खुद आगे बढ़कर तप आदि के द्वारा वो विषय भोगों का नाश करना इसको स्वीकार नहीं, उन्हें नष्ट नहीं करना चाहता है। खुद की दुर्दशा हो जाए वो स्वीकार, उसको बहुत धैर्य पूर्वक सहन करता है। अभी इसमें भावार्थ में बहुत सुंदर उदाहरण आएगा, वो देखेंगे अपन। एक बार छंद बोल लेते हैं। अहो कष्ट है पंडित मानी जन को भी यह काम प्रचंड, सुंदर नारी द्वारा खंडित करता असमय देता दंड। अति आश्चर्य की इस पीड़ा को करें सहन वे होकर धीर, किंतु नहीं उत्साह तपाग्नि द्वारा भस्म करें हो वीर। क्या कह रहे हैं? किंतु नहीं उत्साह तपाग्नि द्वारा भस्म करें हो वीर, कि वीरता दिखाकर वीर होकर के ये अपने तप रूपी अग्नि के द्वारा इस काम भोग आदि जो बंधन की कथा है इसको नष्ट करने का उत्साह नहीं करता। ये ऐसी जीव की विचित्रता है। अर्थ कल अपन ने पढ़ लिया था, इसका भावार्थ अपने को देखना है। देखिए भावार्थ, काम है सो देवतानी पर्यंत सर्व जीवनी को सतावे है। देवताओं पर्यंत सभी जीवों को सताता है। काम का अर्थ अकेला काम नहीं, बल्कि काम भोग इत्यादि सब। दो शब्द देखे थे अपन ने, काम और भोग, दोनों का अर्थ देखा था। काम माने स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय भोग, और भोग माने घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये तीन इंद्रियों के विषयों को भोग कहा जाता है। तो नाम तो भले काम का लिया, लेकिन काम भोग ले लेना। कुल मिला के सभी पांचों इंद्रिय के, मन के जो भी विषय भोग हैं वो सब इन देवताओं को भी, देवताओं तक के जीवों को भी सबको सताते हैं। अरे चाहे नारकी हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, इन सबको ये काम भोग सताते हैं। नहीं सताते हैं क्या? अरे कहाँ सताते हैं? हमको तो लगता ही नहीं कि सता रहे हैं। ये बताओ, एक छोटा सा उदाहरण है ना। मन में इच्छा हो गई, चलो पानी पताशे खा करके आते हैं। क्या पानी पताशे खा के आते हैं? बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, बहुत दिन से नहीं खाए हैं। होते हैं ना बहुत से लोग जिनको बाजार के खाने की आदत पड़ी रहती है। बाजार में जाकर के जब तक खा नहीं ले तब तक चैन नहीं पड़ता। अब उसको इच्छा हुई बहुत तीव्र, और उसको नहीं जाने दिया जाए। क्या मन तो हो गया उसका खाने का, अब मन बन गया, जाने को तैयार भी बैठा है, लेकिन अचानक अरे पुलिस वाले खड़े हैं और ये है और वो है, रोक लेंगे हैं, या अपने को कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी खड़ी होगी, उससे घबरा के नहीं जा पा रहा, लेकिन मन में इच्छा कितनी है। अच्छा, वो पुलिस से बच करके भी क्यों जाना चाहता है? वो इच्छा से पीड़ित है, इसीलिए ना। इच्छा की पीड़ा तब तक नजर नहीं आती कि जब तक वो इच्छा हो और उसकी पूर्ति ना हो, तब तक वो पीड़ा समझ में नहीं आती। अपने को होता क्या कि अपने को जैसे खाने की इच्छा हुई, मान लो कुछ भी भोजन करने की इच्छा हुई, भोजन बना, भोजन कर लिया, तो अपने को लगता ही नहीं कि इच्छाओं से पीड़ित हो रहे। जो भोग रहे हैं वो तक इच्छाओं से पीड़ित हैं, जबरदस्त। आचार्य देव ने क्या लिखा प्रवचन सार जी में, कि वो उस इच्छा से इतने ज्यादा त्रस्त हुए कि वो विषयों में छलांग लगाते हैं। वो देव, ये जो देव विषय भोगों में कूदते हैं, माने विषय भोगों में रमते हैं, वो क्यों रमते हैं? कि वो इच्छा का दुख सहन नहीं होता, इच्छा से पीड़ित है इसलिए रमते हैं उनमें।
आया समझ में? इच्छा से पीड़ित होने के कारण ही वो रमते हैं, नहीं तो क्यों रम रहे बताओ? जैसे कोई सोचे ना कि अरे हम तो बहुत आनंद में हैं, जो मर्जी पड़ती है वो करते हैं, जो मर्जी पड़ती है वो खाते हैं, तुम लोग तो बहुत पाबंदी में हो, ऐसा है वैसा है। कि ये बता भैया, जैसे कोई मान लो गुटखे का, तंबाकू का जिसको शौक हो, अब वो सोचता है कि मैं तो शौक से खा रहा हूं, मुझे क्या दुख है। कि तेरा दुख तब दिखता है जब तुझे वो चीज नहीं मिलती। तुझे अगर उस इच्छा की पीड़ा नहीं है तो तू क्यों वो खाने गया? अगर उस इच्छा से तू दुखी नहीं है तो क्यों तू उसका सेवन करता है? उसका सेवन कर रहा माने इसको उससे पीड़ा है कुछ ना कुछ। क्या उदाहरण दिया आचार्य देव ने, बताओ आचार्य के शब्द, उसमें 3-4 उदाहरण दिए है ना। जैसे पहले एक उपाय चलता था, कान में दर्द हो, कान में दर्द हो वो क्या करते हैं, वो बकरे का मूत्र कान में डाला जाता है ना। आज भी बहुत से लोग इस पद्धति को जानते हैं। जिसके कान में दर्द नहीं है वो बकरे का मूत्र कान में क्यों डालेगा? ऐसा उदाहरण क्यों दिया आचार्य? इसलिए दिया कि बकरे से तो वैसे ही बदबू आती है, ठीक है, बकरे को कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। कौन समझता अच्छा? बकरे को कौन दुलार करता है? गाय भैंसों को तो फिर भी, गायों को तो फिर भी दुलार करे कोई, है ना, पालतू बना लो। बकरे को कौन पालता है? बकरे के पास से बदबू भी आती है, थोड़ा सा ऐसा घृणास्पद पशु है। उसके बाद उसका भी मूत्र, ऐसी घृणित वस्तु को कान में कौन डालेगा? ये बताओ, कौन डालेगा? कि जिसके कान में दर्द होगा वो डालेगा। समझ में आ रही है बात? जिसके कान में दर्द है और उस दर्द से वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, वो पीड़ा सही नहीं जा रही है, तभी तो कान में वो बकरे का मूत्र डालने को तैयार हुआ। नहीं तो क्यों होता बताओ? ऐसी घृणास्पद चीज कोई भी नहीं लेगा। कोई क्यों लेगा? बहुत ज्यादा पीड़ित है तो लेगा, है ना। तो ये विषय भोगों में क्यों रमता है? कि ये विषयों की इच्छा से बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा इसको पीड़ा है, ये पीड़ा इच्छा की सहन नहीं होती, इच्छाओं से दुखी है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए ये उन विषय भोगों में लगता है। ऐसा आचार्य देव ने वहां सिद्ध किया, ऐसे उदाहरण देकर। 3 उदाहरण दिए, शायद 2-3 तरह के उदाहरण है अलग अलग। कौन कौन तैयार होगा बताओ? समझ में आई बात? तो ऐसा है यहाँ पर तो कि इतना घातक जो है, मतलब इतना जो एक तरह से घृणास्पद है या जो बहुत अहितकारी है, उसका सेवन कर रहा है तो निश्चित रूप से इसको उससे ज्यादा बड़ी पीड़ा है, तभी सेवन कर रहा है। तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जो जीव लग रहा है, वास्तव में वो विषय भोगों की इच्छा से अत्यधिक पीड़ित है तो लग रहा है। आया समझ में? लत हो जाती है ना, लत, वो पीड़ा उसकी देखनी हो तो वो उसको छुड़ा कर देखो। थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, शायद 2-1 साल पहले आया था। वो एक बच्ची, वो बस उसके हाथ में जब तक मोबाइल रहता है तब तक वो शांति से बैठी रहती है, मोबाइल उससे छुड़ा लिया जाए एकदम ऐसे पागल की तरह मचलने लग जाती है, हाथ पांव इस तरह से होने लग जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी, देखा होगा वो वीडियो। नहीं देखा? देखना चाहिए, इस तरह की चीजों से सीखना चाहिए अपने को। वो डॉक्टर ने बताया कि ये इसको इतनी भयंकर ये मानसिक रोगी हो गई कि अब इसके पास वो मोबाइल रहे तब तक इसके हाथ पांव ठीक रहते हैं, और उसके बिना तो इतनी बुरी तरह मचलती है जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकाल दिया, ऐसे तड़पने लग जाए। नहीं होती है दुर्दशा? अब बोलो, मोबाइल में वो देख रहा है, मोबाइल क्यों देख रहा है? क्योंकि उसकी इच्छा की जो पीड़ा है वो पीड़ा सहन नहीं होती, और तब जाकर के वो उसको देखना पसंद है। होता है ना बच्चों को, आजकल तो सबकी बीमारी है, हर घर में यही समस्या है। क्या क्या करें साहब, ये बच्चे मानते ही नहीं है, ये बच्चे छोड़ते ही नहीं है मोबाइल। ये पहली बात, ये लत किसने लगाई, दिया किसने? वो बच्चा छोटा था जब, तो कोई उसको तो कुछ मालूम नहीं था, हम उसको ले लेकर के बैठ जाते हैं हमारे पास में बचपन में ही। क्या बचपन से ही वो छोटे से बच्चे को हम अपने पास बिठाते हैं, खुद भी देखते हैं, वो भी देखता है, उसको देखने का शौक लग जाता है। शौक तो आपने लगाया, अब कहते हो कि अरे मोबाइल छोड़ता नहीं, मोबाइल छोड़ता नहीं। बहुत से घरों में तो ऐसी हालत है। वो पहले खबरें आई थी ना, कौन सा गेम आया था एक, वो पबजी है, वो पबजी के चक्कर में वो नहीं खेलने दिया तो उसने माँ बाप की हत्या कर दी, पिता को मार दिया, माँ को मार दिया, या समझ लो रात में खुद ने आत्महत्या कर ली। ऐसे ऐसे किस्से हुए, 11 साल के बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने। ये उम्र है कोई इस तरह के कामों की? सोचो, इतनी घातक लत पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? वो इच्छा की जो पीड़ा है वो सहन नहीं होती।
तो उस विषय भोग में रमता है। और कितनी दुर्दशा होती है। अरे देखें अपन ने, ऐसे बड़े बड़े हो गए, जैसे मान लो हमारी उम्र के हो गए, तो भी वो मोबाइल गेम का ऐसा शौक है, कुछ पता नहीं कौन कौन से गेम चलते हैं उसमें, इतने शौकीन, ऐसे शौकीन कि उसके पीछे न काम धंधे की परवाह, न घर वालों की परवाह, न घर के किसी काम की परवाह, कुछ परवाह नहीं। आया समझ में। खुद के स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं कि बेटा बेटा मोटापा बढ़ा रहा है, और कुछ नहीं। मोटे हो गए, बैठे बैठे मोटे हो गए। या समझ लो कि घर वाले, वो पत्नी ने कहा कि भैया ये सब्जियां ले आओ, घर पे खाने की नहीं है सब्जी कुछ भी। हाँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ 2 मिनट में ला रहा हूँ। वो 2 मिनट इसके होते नहीं। दृढ़ संकल्प ही नहीं है ये, दृढ़ व्यसनी है ये। ये व्यसन का संकल्प है इसके। आया समझ में। हाँ, संकल्प पूरा करके उठेंगे। वो असल में वो इच्छा पूरी करने की सोचता है, वो इच्छा पूरी होती नहीं है। देख लेना आप किसी को भी जिसको ऐसे गेम की लत पड़ी हो, मोबाइल की लत पड़ी हो, कि बस ये वाली लेवल पार कर लूं, ये लेवल पार कर लूं, फिर उसके बाद फिर अगली लेवल में लग जाता है, फिर अगला लेवल, फिर अगला लेवल, ये चलता रहता है। ये भयंकर बीमारी है। जो प्रसंगवश बात निकल आई इसलिए कर ली अपन ने ये बात, बाकी वास्तव में ध्यान देने लायक है क्या। बच्चों को बचपन से ये इसकी लत कोशिश करके छुड़ाइए, कोशिश करके। बहुत बुरी स्थिति है। घरों में देखते हैं ना अपन, वो बच्चे के हाथ उठने लग गए, छोटे से बच्चे, 10-11 साल का बच्चा वो हाथ उठाता है अपनी माँ पर, अपने बाप पर। ये क्या क्या हो रहा है, मतलब बच्चों को क्या होता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही बात। वो बीमारी अपन ने लगाई है, तो अपने को उसको कुछ ना कुछ दूसरा उपाय देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, है ना। अभी एकदम से भी नहीं छोड़ सकते। जैसे कल वो अपन ने बात की थी ना, कल या परसों, तंबाकू की या किसी और चीज की लत लगी हुई है तो एकदम से तो नहीं छूटती, तो उसको कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट दो। उसका अल्टरनेट क्या है कि पुस्तकें, कि पुस्तकों में तो मन ही नहीं लगता उनका। पुस्तकों में मन नहीं लगता तो कुछ ऑनलाइन जो भी चलता हो धर्म का, जिसमें वो थोड़ा मन लगा रहे, ऐसे कुछ धार्मिक गेम भी बने हुए हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी आती है अपने धार्मिक, धीरे धीरे उनमें लगाया जाए, कहानियां सुनाई जाए, उनको कुछ दूसरी एक्टिविटी दी जाए, ये करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें गलती कहाँ होती है, गलती वहां होती है कि माँ बाप अपना टाइम निकालने के लिए वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, खुद फ्री रहने के लिए कि अभी माथा खाएगा, ये परेशान करेगा, ले तू तो मोबाइल दे, तू तो मोबाइल दे। घर घर की कहानी है। सबको ऐसा लग रहा होगा कि मुझ पे ही बात आ रही है, व्यक्तिगत मेरी बात चल रही है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, हर घर की है। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, तो बहुत रिश्तेदारों को देखा है। आया समझ में। कोई ये नहीं सोचे मुझ पे ही चल रही है। हर एक को यही लग रहा है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, हर एक घर में है ना ये समस्या। तो देखिए समस्या कहाँ होती है, या तो माँ बाप पकड़ा देते हैं, माँ बाप नहीं दे तो दादा दादी दे देंगे, और फिर एक और समस्या, उसके बाद फिर अपन सिर्फ दोषारोपण करने में लगते हैं। क्या माँ बाप कहते हैं कि अरे, जैसे पिता है तो पिता कहेगा कि मैं तो व्यापार में रहता हूँ, नौकरी में रहता हूँ, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। माँ होगी तो कहेगी मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ, तुम ध्यान दो ना। या माँ बाप दोनों कहेंगे कि हम नहीं देते, ये दादा दादी प्रेम लाड़ प्यार में दे देते हैं। या दादा दादी कहेंगे कि आदत तो तुमने डाली है, अब नाम हम पे लगाते हो। भाई ये दोषारोपण से हल नहीं होने वाला है। साथ मिलकर बैठ करके ये काम करना होगा, ये लत छुड़ानी होगी बच्चों की। आया समझ में। कोई बच्चा तो सुन नहीं रहा है मेरे ख्याल से, बैठ करके सुन रहा हो तो उसको समझ में नहीं आएगी। बच्चों के माँ बाप जरूर बैठे हुए हैं, तो सब अपने घरों में ध्यान दें। ये वास्तव में भयंकर बीमारी, भयंकर समस्या है ये। हाँ, अच्छा, वो तो किताब पढ़ने की आदत तो वो जब पता चलेगा कि ये पापा तो बेवकूफ बनाते थे हमको, तो वो भी वैसे ही करने लग जाएगा। उसमें क्या बड़ी बात है। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी मैंने बहुत पहले, जिसका सार ऐसा था कि एक महिला और उसकी बच्ची, है ना, वो दोनों साथ में सफर कर रहे थे। वो महिला के हाथ में भी किताब थी, वो उसकी किताब पढ़ रही थी, और वो बच्ची के हाथ में भी किताब थी, वो भी किताब पढ़ रही थी। अब आसपास में जो दूसरे लोग हैं वो देख रहे हैं, ये मोबाइल के जमाने में ये दोनों माँ बेटी किताब पढ़ रही है, और आश्चर्य की बात है छोटी बच्ची किताब पढ़ रही है। तो एक वो मोबाइल लिए हुए महिला थी, उसने पूछा कि आप कैसे कर लेते हो ये सब, आपने बच्चे में लत कैसे लगा दी किताब पढ़ने की, हमारे बच्चे तो किताब देखना ही नहीं चाहते, मोबाइल में घुसे रहते हैं।
तो उस औरत ने क्या जवाब दिया कि क्या मालूम, बच्चे तो जो देखते हैं बस वही करते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। कितना गहरा अर्थ छिपा हुआ है इस बात में, आप सोचिए। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। वो बच्चे ने आपको मोबाइल में घुसे हुए देखा तो वो मोबाइल में घुसेगा, ये 100% पक्की बात है। बच्चे अनुकरण करते हैं। अगर आप खुद बच्चों के सामने एक किताब लेकर के बैठोगे, ग्रंथ लेकर के बैठोगे, तो निश्चित रूप से वो बच्चा भी वो लेकर के बैठेगा। मैंने तो देखा, प्रैक्टिकल देखा। मेरा भांजा छोटा सा था, है ना, अब यहाँ तो रोज हम स्वाध्याय करते हैं, वो रोज देखता और इतना पक्का कि उसको टाइम तक का अंदाजा हो जाता था। देखना, घड़ी देखना तो आता ही नहीं था, 2-3 साल का बच्चा। अब वो, उसको मालूम है कि अब ये स्वाध्याय करने के तो दौड़ के पहले जाएगा, पहले खुद बैठेगा गाड़ी पर और ग्रंथ लेकर के बिठाएगा, सबको बिठाएगा, पहले मंगल मंगल करके बोलेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। कैसे हुआ? ये किसी ने सिखाया क्या? जो देखते हैं वैसा सीखते हैं। आप खुद मोबाइल में घुसे रहोगे तो वो बच्चा मोबाइल में घुसेगा ही घुसेगा, ये पक्का समझ लीजिए। ये नियम बनाइए कि उनके सामने तो हम ऐसे काम करेंगे जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। आप उनको धार्मिक किताबें पढ़वाना चाहते हो तो पहले आप खुद पढ़ने की आदत डालो, ये पक्की बात है। अब अपन तो सोचे कि अपन तो अपना काम करते रहे और बच्चे धर्म की किताब पढ़ ले, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और थोड़े समय में तो आजकल तो बच्चे माँ बाप के भी बाप बन जाते हैं, वो सुनते थोड़े ना थे। इसलिए अपने को ये बहुत जरूरी है, इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी, कैसे भी करके ये जो लत है, ये लत छुड़ाना बहुत जरूरी है। ये तो लत की वजह से बात चल गई। ये विषय तो ये था कि काम है सो देवतानी पर्यंत सर्व जीवनी को सतावे है। ये सताई तो रहा है वो व्यसन, वो उसको जो इच्छा है वो सताई तो रही है। बताओ वो क्यों घुसा मोबाइल में, वो क्यों घुसा उस व्यसन में, वो क्यों लगा उस काम में, कि वो इच्छा उसको सताती। वो इच्छा की पीड़ा सही नहीं जाती तो वो उस विषय में लगता है। जितने भी ये देव हैं, कैसा उदाहरण दिया आचार्य देव ने, एक और बताता हूँ प्रवचन सार जी का। वो जो पुड़ी तलते हैं ना, पुड़ी तो सबने देखी होगी, कढ़ाई में पुड़ी तलते हैं, तब उस पर वो पुड़ी तेल के ऊपर ऐसे गोल गोल नाच रही है। क्या कहा, क्या कह रहे हैं अपन? वो पुड़ी उस पर नाच रही है। अब बोलो नाच रही है कि वो वहां पे एक तरह से वो जलने के कारण ऐसा ऐसा दिख रहा है अपने। अपन बोलते हैं पुड़ी नाच रही है, तो जो लोग विषय भोग रहे हैं तो ऐसे ही समझ लेना कि ये पुड़ी नाच रही है, कि हम भोग रहे हैं। भोग नहीं भोग रहे हो तुम, इस इच्छा से पीड़ित हो, वो विषय भोग की इच्छा से पीड़ित हो, इस वजह से उस विषय भोग में घुसते। पुड़ी नाच नहीं रही है, पुड़ी तली जा रही है। ठीक उसी तरह से ये विषय भोग नहीं रहा है, ये उस इच्छा से पीड़ित होकर दुखी हो रहा है, और उस इच्छा का उपाय ये समझता है उस विषय भोग को। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। मैंने तो सोचा था ये विषय भोग लूंगा, इसके बाद ये इच्छा समाप्त हो जाएगी, फिर इस इच्छा का दुख समाप्त हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि मानो पावक में घी डाला। जैसे आग को बुझाने के लिए उसमें घी डाल देवे तो क्या होगा कि आग तो और भड़केगी। तो वो जो विषय भोग भोगा, बस एक बार खा लूं, एक बार पी लूं, एक बार ये काम कर लूं, उसके बाद फिर नहीं करूंगा। बोलो आज तक इच्छा मिटी क्या? कभी नहीं मिटी, और ज्यादा भड़कती, और ज्यादा भड़कती रहती है लगातार। क्या कह रहे हैं? काम है सो देवतानी पर्यंत सर्व जीवनी को सतावे है। बहुरी जे आपको ज्ञानी माने है, तिनको भी स्त्री निका निमित्त ते भ्रष्ट करी दुख उपजावे। जो खुद को ज्ञानी मानते हैं, समझदार मानते हैं, उन तक को भी स्त्री आदि के निमित्त से भ्रष्ट करके दुख उपजाता है। ये काम माने इच्छा। तो देखो, जैसे कोई बुद्धिमान हुआ रहे, बुद्धिमान हुआ रहे मतलब कि खुद बुद्धिमान बनता है, बुद्धिमान कहता है खुद को, जैसे कोई बुद्धिमान हुआ रहे है और आपको कोई बाणनी करी छेदे है ना, बाण चला रहा है, इस पे तलवार चला रहा है, बंदूक चला रहा है, क्या इत्यादि जो भी हथियार हैं, उन हथियारों के द्वारा जो खुद का छेदन भेदन करता है, ये स्थिति बन रही है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? एक समझदार व्यक्ति और पराक्रमी व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है कि जो बाणों से अपने को छेद रहा है, हथियार से अपने को मार रहा है, उसको पकड़कर उसका घात किया जावे। पराक्रमी व्यक्ति तो यही करेगा ना, अपने पर हमला करने वाले पर हमला करता है कि ये मुझ पर हमला कर रहा है तो मैं इसको नष्ट कर दूंगा। यही होता है ना पराक्रमी व्यक्ति का काम। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो हमारी क्या दशा है। तहां साहस करी बाणनी की तो मार खाया करे,
और बाण चलावने वाले को मित्र जानी वाके नाश का उपाय न करे, वाकी पुष्टता ही किया चाहे, तहां बड़ा ही आश्चर्य मानिए। लो कितना आश्चर्य की बात है कि भाई ये सामने वाला तुझ पर बाण चला रहा है, ये तुझ पर घात किए जा रहा है, ये तेरी इसी दुर्दशा कर रहा है लगातार, और फिर भी ये क्या सोचता है कि अरे नहीं नहीं ये तो मित्र है मेरा, ये तो मित्र है, ये तो मित्र। क्या कहेंगे उसको कि ये मूर्ख है। ये जो व्यक्ति इसको मार रहा है, जो इसका नुकसान कर रहा है, बारंबार उसी पर भरोसा करता है, बारंबार उसी को अच्छा मानता है, साहस करी बाणनी की तो मार खाया करे कि उसकी मार तो खाया जा रहा है, और वो जो बाण चला रहा है उसको मित्र समझ रहा है और उसके नाश का उपाय नहीं करता। वाकी पुष्टता ही किया जाए। लो 4 बिंदु है इसमें। पहली बात तो क्या, वो जो बाण चला रहा था, वो जो हथियार से इसको मार रहा था, सबसे पहली बात उसकी मार खाता रहता है। एक बात कि चलो मार खाता रहे मजबूरी में, उसको भला तो नहीं माना, नहीं इसको तो भला मानता है, मित्र मानता है। दूसरी बात, तीसरी बात उसके नाश का उपाय नहीं करता, और चौथी बात उसकी उल्टा पुष्टता करना चाहता है। लो कितना उल्टा काम। क्या कहेंगे, जो खुद का नुकसान करे उस व्यक्ति का ही उसको ही और पुष्ट करता रहे, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए। मुझे जो चीज नुकसानदायक है मैं उसी को बढ़ाता जाऊं, उसको अच्छा समझूं, उसके नाश का उपाय नहीं करूं, और बार बार वो जो मुझ पर घात कर रहा है उस घात को सहता जाऊं धैर्य पूर्वक, वीरता पूर्वक। क्या कहा जाएगा कि एक नंबर का मूर्ख है ये, कि इसने इसको हर बार धोखा दिया और ये हर बार इस पर भरोसा करता है। भरोसा करता है इतना ही नहीं, बल्कि उसकी पुष्टता करता रहता, उसको बढ़ाता रहता। तैसे कोई आपको ज्ञानी माने है और आपको काम है, सो स्त्री रूपी वाणनी करी पीड़े है। काम माने वही इच्छा है ना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों, काम और भोग दोनों ले लीजिएगा। तैसे कोई आपको ज्ञानी मानता, खुद को तो ज्ञानी समझता है, और खुद को वो जो स्त्री रूपी बाणों के द्वारा वो इच्छा अपने को पीड़ा दे रही है, सो उनकी तो पीड़ा सया करे, पूरा जीवन उस इच्छा की पीड़ा को सहन करता है, और काम को हित जानी तप रूप अग्नि करी वा को भस्म करने का उपाय नहीं करे। 2 बातें, एक तो उसको हित जाना अपना कि नहीं ये तो अच्छी चीज है, अच्छी चीज, और उसको भस्म करने का, नष्ट करने का उपाय नहीं करता। और आखिरी बात, अनेक सामग्री नहीं करी वाको पुष्टता ही किया चाहे, तो यह बड़ा आश्चर्य है। उसको बढ़ाना चाहता है, नहीं होता क्या। जैसे एक उदाहरण लेगा अपन तो खाने का, ठीक है, भोजन की इच्छा होती है, उस इच्छा से हमेशा पीड़ित रहते हैं अपन सुबह शाम। अभी सुबह सुबह आपने नाश्ता कर लिया, थोड़ी देर बाद आपको भूख लगाएगी, फिर वापस खाने की कुछ इच्छा हो जाएगी, फिर वो खा लोगे पी लोगे, उसके बाद फिर शाम को इच्छा हो जाएगी। चलो इच्छा से पीड़ित है, भूख की इच्छा से पीड़ित है, ठीक है, कब से कब तक, अनादिकाल से आज तक तो बने हुए हो, उस पीड़ा को अपन सहन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, भूख लगने को अच्छा जानते हैं, नहीं जानते हैं क्या। भूख लगने को अच्छा, हाँ भूख लग रही है माने शरीर सही काम कर रहा है, भूख लग रही है माने बढ़िया, अच्छा है, खाने की इच्छा हो रही है, ये तो बढ़िया बात है। बीमारों को नहीं होती खाने की इच्छा, तो हमें तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, भूख लग रही है तो अच्छा मानता है उसको। तीसरी बात, तप रूपी अग्नि से उस खाने की इच्छा को समाप्त नहीं करना चाहता। चौथी बात, अनेक सामग्रियों से उसको और पुष्ट करना चाहता। वे जी भूख कम लगती है, कुछ दवाई दो जो भूख बढ़े, अपनी उस भूख को और बढ़ाना चाहता है। जैसे कोई हो ना, किसी चीज का शौकीन हो, ऐसा डाइजेशन हो जाए कि जी भर के हम खावे और सब पच जावे, क्या ऐसी पाचन शक्ति हो जाए, बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पाचन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। लोग बाग ऐसे कर करके धीरे धीरे अपना वो डाइट चार्ट सब ऐसे ही तो बढ़ाते हैं कि पहले 2 रोटी खाता था मैं, फिर धीरे धीरे मैंने 2.5 रोटी करी, 2.5 के बाद फिर थोड़े दिनों तक 2.5 रोटी खाई, फिर 3 रोटी कर दी, फिर कुछ दिनों तक 3 रोटी खाई, फिर 3.5 कर दी, 4 कर दी, ऐसे कर करके मैंने अपनी डाइट बढ़ाई है, ऐसे कर करके और वजन बढ़ाया है, ताकत बढ़ाई। लोग क्या करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? खुद का घात करने वाले को बढ़ा रहे हैं। वो भूख बढ़ाई तो वो भूख की पीड़ा ही बढ़ाई ना, है? वो भूख, वो जो खाने की इच्छा,
जैसे खाने की इच्छा और भूख में अंतर है, भूख शारीरिक स्थिति है, खाने की इच्छा अपने मन की बात है, लेकिन फिर भी दोनों को अपन जोड़ करके चलें तो ये आसानी से समझ में आ जाती है। ऐसे ही और चीजें इंद्रियों को पुष्ट नहीं करते हैं क्या अपन? आंखें तेज करने के क्या क्या उपाय हैं, नाक तेज करने के उपाय क्या हैं, कानों से सुनने का उपाय क्या है? अरे इसको आज के डिजिटल इस पर ले जाओ, है ना, डिजिटल उदाहरण ले लीजिए। कैसा कि मुझे जैसे समझ लो एक इच्छा मुझे होती है, मान लो फिल्म देखने की, ठीक है, या कुछ भी जो सोशल मीडिया वगैरह ये सब देखने। अब क्या करूं, इस इच्छा से पीड़ा बहुत होती है, लेकिन देखे बिना रहा नहीं जाता है, तो वो देखूंगा मैं, बार बार उसकी पीड़ा भी होगी, वो पीड़ा से दुख हुआ। दूसरी बात कि अब उसको मैं भला मानता हूं, वो पीड़ा जो हुई, अब उसमें जो मैंने काम किया कि देखो देखो अच्छा नई फिल्म आई है, नया कुछ सीरियल आया है, नया कुछ ये सोशल मीडिया पे क्या क्या आया है, ये देखने को भला मानता हूं, ठीक है। अब इसको नष्ट करने का उपाय नहीं करूंगा कि कैसे भी करके मुझे ये सब चीजें छोड़नी है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं एक एक करके घटाता जाऊं, ये तो बिल्कुल भी उपाय नहीं, बल्कि और बढ़ाने का ही उपाय। और आखिरी बात, इसकी और पुष्टता करता है। अरे नेटवर्क की समस्या बहुत आती है, कौन सी वाली सिम ज्यादा तेज चलती है, वोडाफोन की, एयरटेल की, आइडिया की, कौन सी है? एक काम करो, सिम बदल लो, या 4G की जगह 5G लूंगा मैं। क्यों लूंगा? उसमें स्पीड बहुत तेज आएगी। समझ में आई बात? या अरे मोबाइल में डाटा ही बहुत कम आता है कि ये 64 GB का है या 32 GB का है, इसमें कम आता है, 128 वाला लो, 128 GB और कम आता है, अरे और बढ़ा लो, 256 का लो। क्या? क्योंकि इतने सारे तो मुझे फोटो ही रखने हैं मेरे, इतने सारी तो कुछ फिल्में ही रखनी है, और चीजें देखनी है। आया समझ में? या ये अलग अलग तरह के कुछ ऐप होते हैं ना, जिनमें वो क्या बोलते हैं, आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हैं ताकि और देख सकूं, है ना, ये वाला चैनल इस फिल्म को दिखा रहा है, ये वाला चैनल नहीं दिखा रहा है, दूसरे चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लो। क्या? क्रिकेट के मैच आ रहे हैं तो वो वाला चैनल का भी, उसमें भी पैसे दे दो, ये दो। ये क्या कर रहा है? ये और पुष्ट करता जा रहा है, और पुष्ट करता जा रहा है। दोनों तरह के उदाहरण अपन ने देख लिए, खाने के माध्यम से प्रैक्टिकल लाइफ का उदाहरण हो गया, और ये डिजिटल माध्यम का, ये मन का उदाहरण समझ लीजिए। तो उनकी पीड़ा सहन करता है, उनको अपना मित्र मानता है, उनके नाश का उपाय नहीं करता, और उनकी पुष्टता ही करता रहता है। ये 4 प्रकार से ऐसा विपरीत परिणमन होता है। क्या होना चाहिए? मुझे पता चल जाए कि ये व्यक्ति मेरा बुरा करता है, तो मेरा क्या कदम होना चाहिए कि सबसे पहले तो उसको, वो जो दुख दे रहा है उस दुख को सहन नहीं करूं। दूसरी बात, उसको मित्र मानना छोड़ूं। तीसरी बात, उसके नाश का उपाय करूं। चौथी बात, उसकी पुष्टता के जो भी साधन है उनको खत्म करूं, जिससे वो पनप नहीं सके फिर से। यही होती है ना नीति, है ये नीति। इसी तरह की नीति काम करती है लौकिक में भी। राजा लोग क्या करते हैं? इसी नीति से चलते हैं। वो देख लेते हैं ये अपना शत्रु है, तो सबसे पहले इसको खत्म करो, है ना। ये खत्म कैसे होगा? कि इसकी पुष्टता के सारे साधन रोक दो, इनको पनपने मत दो। सरकारें क्या करती हैं? जो दबा देती हैं, जो कोई भी समझ लीजिए आंदोलन हो, कैसे कैसे दबा दिया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले वो हुआ था ना, कुछ किसान आंदोलन वगैरह, क्या हुआ था, क्या मुद्दा था, अपने को पूरा पता नहीं है, लेकिन अपने को ये पता है कि किस तरह से दबा दिया जाता है। मीडिया में उसको बिल्कुल भी नहीं आने देना, उसके बारे में कोई बात नहीं करे, जो भी उसका नाम ले या जो भी उसका पक्ष ले उनको दबाओ। तो कैसे करके जो अपने दुख का साधन है, जिसकी वजह से अपने को दुख मिलता है, उसके नाश का उपाय होना चाहिए, ये आचार्य देव कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे क्या काम करते हैं अपन? यहाँ बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। वो इच्छा के द्वारा ये अनादि काल से पीड़ित होता आया है। ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों के द्वारा, इस काम के द्वारा, क्या लिखा था? चंडो विखंडयति, शब्द देखिए आप आचार्य देव, चंडो विखंडयति पंडित मानिनोपि, 101 नंबर का छंद है। बहुत प्रचंड हो, शूरवीर हो, बहुत ज्ञानी हो, विद्वान हो। कल उदाहरण लिया था ना रावण का अपन, रावण जैसा महापराक्रमी, महाबुद्धिमान, उसके बावजूद वो काम के द्वारा खंड खंड कर दिया गया। कोई बात नहीं, चलो हो गया। लेकिन दुर्गति तो इस बात की है, आश्चर्य तो इस बात का है कि उस खंड खंड होने को धैर्य पूर्वक सहन कर लेता है, लेकिन तप के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता था, वो काम ये नहीं करता। तब तो खुद वो इच्छा का निरोध ही है। इच्छा का निरोध हुआ तो अपने आप वो तप हुआ। वो इच्छा को समाप्त करना ही तो यहाँ पे तप बताया, और क्या बताया। तप के द्वारा उसको नष्ट करना नहीं चाहता,
उसको और बढ़ावा देता रहता है, विषय भोग 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 करके उनको और ज्यादा बढ़ावा देता रहता है, उस इच्छा को, उस काम को। है समझ में? ऐसा है, उनकी पुष्टता किया चाहे है सो यह बड़ा आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य की बात है। आगे, काम जलावने को उत्साह रूप भय ऐसे कई जीव ते कहा करत भय सो कहे। क्या कह रहे हैं अब अगले छंद में कि काम को जलाने के लिए जो उत्साह रूप हुए, देखो इसकी आखिरी पंक्ति क्या थी जो अभी अपन ने पढ़ी, कि ये उस काम को नष्ट करने के लिए उत्सुक नहीं होता, काम को नष्ट करने के लिए उत्साही नहीं होता, है ना। यानी कुल मिला के वो विषय भोगों से छूटना नहीं चाहता, उनको नष्ट नहीं करना चाहता। अब इससे विपरीत जो उस काम को नष्ट करना चाहता है, ऐसे जीवों ने क्या किया, वो क्या करने लगे, वो यहाँ पे बता रहे। बढ़िया छंद है, चलिए बोलते हैं अपन ये छंद। अर्थेभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विषयान् कश्चित् श्रियं दत्तवान् पापां तामवितर्पिणीं विगणयन् नादात् परस्त्यक्तवान् प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुभगोऽप्यन्यो न पर्यग्रहीत् एते ते विदितोत्तरोत्तरवरा सर्वोत्तमास्त्यागिनः अर्थेभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विषयान् कश्चित् श्रियं दत्तवान् पापां तामवतर्पिणीं विगणयन् नादात् परस्त्यक्तवान् प्रागेवाकुशलां विमृश्य सुभगोऽप्यन्यो न पर्यग्रहीत् एते ते विदितोत्तरोत्तरवरा सर्वोत्तमास्त्यागिनः तृण समतुच्छ जान कर लक्ष्मी कोई ज्ञानी देते दान असंतोष अरु पाप मूल लख बिना दिए तजते धीमान कोई महाविवेकी जन ग्रहते ही नहीं अहित कर जान त्यागी जाने त्याग से उत्कृष्ट एक से एक महान। क्या कह रहे हैं, देखिए तीन तरह के त्यागी बताए हैं यहाँ पे। तीन तरह के लोग हैं जो ये काम को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से त्याग करते हैं। कैसे हैं देखिए। अर्थिभ्य, अर्थिभ्य माने जो चाहता है, जो इच्छा करता है ना, उस पदार्थ की इच्छा करने वाले को अर्थी कहते हैं। अर्थी, जैसे आप किसके अर्थी हैं, जो धन का इच्छुक हो उसको धनार्थी कहते हैं, विद्या का इच्छुक हो उसको विद्यार्थी कहते हैं। ऐसे ही कोई भी वस्तु, जगत में कोई सी भी वस्तु का जो अर्थी है ना, अर्थी नहीं है ये अर्थी है, अर्थी। अर्थी एक तो वो होती है ले जाते हैं जिस पर आखिर में जलाने के लिए, उस अर्थी की बात नहीं। अर्थी माने अर्थवान, इच्छावान, जिसको उससे प्रयोजन है। ऐसे अर्थियों के लिए तृणवत विचिन्त्य, तृणवत तिनके के समान, विचिन्त्य माने सोच करके। किनको तिनके के समान सोचा, विषयान, विषयान माने विषयों को। ये पांच इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, जो आज तक जीवन भर हमने खूब इकट्ठे किए, खूब जिनको भोगा, उन सब विषयों को कैसा सोच करके, तृणवत, जीर्ण तृण सम त्यागे। सुना होगा ना आपने, किसकी थी वो, 12 भावना में है ना, वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 भावना में, जीर्ण तृणवत त्यागे। उन विषयों को तिनके के समान सोच करके कश्चित, कश्चित माने कोई, किसी ने श्रियम
ये कश्चित श्रियम लिखा है ना, श्री और वो पीछे का त मिलके छ बन गया, तो कश्चित श्रियम दत्तवान, कि किसी ने इन विषय भोगों को तृण के समान जान करके इस श्री को, इस लक्ष्मी को, इन विषय भोगों को अर्थिभ्य दत्तवान, अर्थियों के लिए यानी मांगने वालों के लिए, जो उनकी इच्छा करते थे उनके लिए दे दिया। ठीक है, दे दिया सर। किसको दे दिया? कौन है इच्छा करने वाले, कौन है वो अर्थी? घर वाले सबसे पहले तो वही है ना। कोई भी चीज अपन देते हैं, छोड़ते हैं तो किसको देते हैं? घर वालों को ही तो देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति दीक्षित हुआ, मुनि बना, तो अपनी सारी संपत्ति, सारी सामग्री किसको दे करके जाता है? कि घर वालों को। मेरी सारी संपत्ति मैं अपने बेटे के नाम करता हूँ, अपनी पत्नी के नाम करता हूँ, मेरा जो भी है, जो भी परिवारजन है उनके लिए। या फिर कि नहीं, घर वालों को नहीं देना, ये तो अपने पुण्य की खा रहे हैं सब, गरीबों को दे दो, जिसको इच्छा हो उसको दे दो, जिसको जरूरत है आवश्यकता वाले को दे दो। तो अर्थी कोई भी हो सकता है, परिवार वाला भी हो सकता है, अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। देखो, ये तो हुआ पहले प्रकार का। पहले प्रकार का कौन था? कि जिसने इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों को तिनके के समान जान करके जो मांगते थे उनके लिए दे दिया और त्याग दिया, दे करके त्याग दिया। ये पहला त्याग इस प्रकार का। दूसरे त्यागी देखो, एक मिनट, ये इसमें है, हाँ ठीक है, यहाँ तो ठीक है, सुधार है। पापाम ताम अवितर्पिणीम, उनको पाप रूप जान के, ताम माने वही जो विषय भोग थे ना, वो जो श्री थी, लक्ष्मी थी, वो लक्ष्मी यानी वो 5 इंद्रिय के विषय भोग, उस लक्ष्मी को पापाम, सबसे पहले तो क्या जाना? पाप रूप जाना। ये पापा है, ये पापा। पापा हो पिताजी पापा नहीं। देखो, पाप शब्द पुल्लिंग का है, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पापा। ये लक्ष्मी कैसी है? कि ये पापा है, पाप से पैदा हुई है, पाप ही पैदा करने वाली है। कैसी गजब की बात है कि ये पैदा भी पाप से ही हुई, और इससे वापस क्या पैदा होगा? इसको भोगने पर वापस से पाप ही पैदा होगा। पाप से ऐसा पैदा हुई कि लौकिक में लोग बाग इस लक्ष्मी के लिए कितना पाप करते हैं। आती पुण्य से, वो अपने को पता है, पिछले पुण्य का उदय हो तो आती है, लेकिन जो काम करते हुए देखा जाता है वो काम क्या है? वो तो स्पष्ट पाप रूप है, इसलिए पाप से पैदा हुई भी कही जाती है ना। इसको इस तरह से समझना, नहीं तो तर्क कर सकता है कोई भी, जैसे इसने किया अभी कि पाप से कहें तो पुण्य के उदय में आई है, तो पुण्य से पैदा हुई कहो। कि वास्तव तो यह है कि साता वेदनी से पैदा हुई है, लेकिन अच्छा, और उसमें भी एक और छुपी हुई बात है, गंभीरता से सोचिए। साता वेदनी बंधा किससे बंधा? साता वेदनी किससे बंधा है? शुभ राग से, है ना, मंद कषाय से, माने वो राग ही है ना। और वो राग रूप जो कर्म है, कौन सा कर्म? चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी पुण्य रूप है कि पाप रूप है? घातिया तो सारे पाप रूप ही हैं। घातिया में तो पुण्य और पाप का भेद ही नहीं है। समझ में आई बात? तो इसलिए वास्तव में देखा जाए तो इसकी संतति जो चली आ रही है वो तो पाप की ही संतति है। ये जो लक्ष्मी आदि मिली है, विषय भोग आदि मिले हैं, साता वेदनी जो मिला है, साता वेदनी का कारण कौन? कि वो पुण्य भाव, शुभ भाव, और वो शुभ भाव उस चारित्र मोहनी के द्वारा पैदा हुआ। तो चारित्र मोहनी खुद पाप रूप है ना। ये तो मालूम है ना सबको, घातिया कर्म में कोई पाप और पुण्य का भेद नहीं है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये सारे पाप रूप ही हैं। पुण्य और पाप का भेद तो अघातिया कर्मों में है ना। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 पुण्य और पाप रूप होते हैं। शुभ आयु, अशुभ आयु, है ना, शुभ नाम, अशुभ नाम, साता वेदनी, असता वेदनी, ऊंची गोत्र, नीच गोत्र। तो ये पुण्य और पाप का भेद तो अघातिया में चलता है, घातिया में कोई भेद नहीं चलता है। तो अगर गंभीरता, चारित्र मोहनी तो मोहनी कर्म का भेद है। हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं, तो पाप रूप ही है ना। हो भले, वो शुभ भाव जो हुआ वो चारित्र मोहनी के उदय में ही हुआ है ना। चारित्र मोहनी कौन है? कि पाप है, तो पाप से पैदा हुआ ये पुण्य का भाव भी, और इस पुण्य से आगे जो पुण्य बंधन होगा, उसके फल में जो मिलेगा, उसको भोगने पर फिर से पाप ही बनेगा। वहां दोनों तरह का पाप बनेगा, घातिया रूप भी और अघातिया रूप। मतलब अगर इसकी पैदाइश देखो,
इसके क्या बोलते हैं आप, वो इसकी पूरी एक अनुवंश देखो, अनुवांशिकी देखो, तो आखिर में तो आपको पाप ही हाथ आएगा। आचार्य देव ने जो कहा पुण्य भी पाप है, वो ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया। पुण्य को भी पाप कैसे कह दिया आचार्य ने? उसके पीछे गहरी समझ है। क्या समझ है? कि वो जो पुण्य का भाव है वो चारित्र मोहनी के उदय में होता है या नहीं? कि चारित्र मोहनी के उदय में होता है। और चारित्र मोहनी क्या है? पाप रूप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति? तो पाप प्रकृति से पैदा हुआ वो शुभ भाव, उस शुभ भाव के फल में बना साता वेदनी कर्म, साता वेदनी के उदय में आया जो समझ लीजिए विषय भोग आदि जो मिले, जिसको अपन पुण्य का उदय कहते हैं, अब उसको भोगता है तो फिर से पाप बनता है। तो ये गंगा पाप में से निकली और पाप में जाकर के समझ आती। समझ में ही बात? बीच में वो थोड़ा सा अपने को पुण्य नजर आता है तो अपन समझते हैं कि अरे ये तो शुभ भाव है, पुण्य है, अच्छा भाव है, ऐसा है वैसा है। तो ये समझने की बात है यहाँ का। इसलिए आचार्य देव उस पुण्य को भी पाप कहते हुए नहीं हिचकते, है ना। समय सार जी में पुण्य पाप अधिकार है ना 144 गाथा के बाद, ये समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उस लक्ष्मी को, उन विषय भोगों को पाप रूप जान करके, और दूसरी बात अवितर्पिणीम, अवितर्पी किसको कहते हैं? वितर्पिणी बोलते हैं जो संतुष्टि देवे उसको, और अवितर्पिणी जो संतुष्टि नहीं देते। बोलो आज तक संतुष्ट हो गए क्या? कहाँ मिली संतुष्टि? कितने विषयों को भोग लूं कि संतुष्ट हो जाऊंगा, इच्छा समाप्त हो जाएगी? कितने विषय भोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी? आप बच्चे से पूछना, थोड़ी देर पहले अपन मोबाइल की बात कर रहे थे ना, कि तू तो आज में खेल ले जितना खेलना, बोल कितने घंटे खेल लेगा कि फिर तेरी इच्छा नहीं होगी वापस खेलने की? 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, पूरा दिन भर? कि दिन भर लगा रहे, दिन भर छोड़ो, पूरे 24 घंटे, पूरे समझ लो हफ्ते भर, पूरे महीने भर, साल भर उसी में लगा रहे तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इच्छा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है लगातार। तो उसको पाप रूप देख करके, उस लक्ष्मी को पाप रूप देखा, उस लक्ष्मी को अवितर्पिणी देखा। अवितर्पिणी माने इच्छा पूरी नहीं हो, मतलब संतुष्टि नहीं हो। इच्छा पूरी क्या? संतुष्टि नहीं हो, ऐसा विगणयन, ऐसा उसको जान करके, ऐसा उसको गिन करके। कैसा गिना उसे? माने कैसा माना कि ये न तो संतुष्टि देने वाले हैं और ये पाप रूप हैं, ऐसा जान करके विगणयन न अदात, न अदात माने किसी को भी नहीं दिया कि भैया जिसको मैं बुरा समझता हूं उसे दूसरे को क्यों दूं। पहला व्यक्ति कौन था? पहला त्यागने वाला तो ऐसा था जो इच्छा करने वाले पुरुषों को वो वस्तु दे गया, जिसको इच्छा थी उसको संभला दिया। यहाँ ये कह रहे हैं अरे ये पाप रूप है, ये संतुष्टि देने वाली नहीं, किसको सौंपूं मैं तो किसी को नहीं दे रहा। तो फिर किसी को तो देखे जाओ कि नहीं, इसका जो होना होगा सो होगा, नष्ट होनी होगी तो होगी, जिसको मिले मिल जाए, मुझे अब इससे कोई ममत्व नहीं रहा, ऐसा विचार करके परह त्यक्तवान, ये परह माने ये उत्कृष्ट जीव, ऐसा उत्कृष्ट जीव जिसने उसका त्याग कर दिया, ये दूसरे नंबर का त्यागी। अब तीसरा त्यागी देखो। पहला त्यागी कौन था? कि जिसने उन विषय भोगों को तिनके के समान जान करके जिन लोगों को जरूरत थी उनको देके चला गया कि भैया तुम्हें चाहिए तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए, त्याग कर दिया। दूसरा व्यक्ति कौन? कि नहीं किसी को भी नहीं देना, जब मैं इसको बुरा समझता हूं तो मैं दूसरे को देकर के क्यों जाऊं, दूसरे का क्यों बुरा करूं, तो क्या ऐसी पड़ी रहेगी, सरकार ले लेगी, ये हो जाएगा, जिसको जहां जो कुछ करना हो करे, मुझे अब इससे कोई ममत्व तो नहीं, छोड़ दिया मैंने तो। आया समझ में? न घर वालों को दी, न अन्य किसी को दी, न सरकार ने दी, क्यों दूं, मेरे को ममत्व ही नहीं है। जब ये मेरी है ही नहीं तो मैं इसका दान कैसे करूं? आया समझ में? जब ये मेरी है ही नहीं तो मैं इसका दान कैसे करूं? जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि जाओ वो बैंक में से ले लो 1 लाख रुपए, कि तेरे पड़े हुए क्या बैंक में? कि नहीं मेरे नहीं है। तो तेरे नहीं है तो तू कौन होता है देने वाला? कि वहां है ना बैंक में पड़े, वहां से ले लो। कि नहीं, हमें मतलब ही नहीं, बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया उसको, जैसे बैंक में पड़ा हुआ रुपया हमारा नहीं है तो हम किसी को भी नहीं देते। समझ में ही बात? बैंक में पड़ा माने वो जो लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए बैंक में, उसकी बात कर रहा हूं। तो आप उसके दातार नहीं बनते। ठीक उसी तरह से दूसरा व्यक्ति भी दातार नहीं बना। ये होगा, अब इसका जो होना होगा सो होगा, अपने आप जो भी होगा, मुझे अब इससे कोई ममत्व नहीं है। ये चाहे छिद जाए, चाहे भिद जाए, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे चोर ले जाए, चाहे घर वाले भोगे, चाहे भिखारी भोगे, चाहे जो कोई जिसको जरूरत हो वो भोगे, अब मुझे इससे कोई ममत्व नहीं रहा। ये दूसरे नंबर का त्यागी।
अब तीसरे नंबर का त्यागी सर्वश्रेष्ठ कौन? प्राग एव माने पहले ही, अकुशलाम विमृश्य, विमृश्य माने वैसा विमर्श करके, चिंतन करके। क्या चिंतन किया इसके बारे में? अकुशलाम, ये अकुशल है, बहुत खतरनाक है। पहले ही जिसने इस लक्ष्मी को, इन विषय भोगों को अकुशल जान करके, सुभगो अपी, सुभगो अपी मतलब भले भी बहुत सुंदर हो, भले ही बहुत अच्छी हो, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो, अथवा अच्छे तरीके से इकट्ठी की गई हो, तो भी सुभगो अपी अन्यो न पर्यग्रहित, कि उसने ग्रहण ही नहीं की शुरू से ही। क्या ये ऐसा त्यागी कि शुरू से ही ग्रहण नहीं की? सबसे बड़ा त्यागी तो ये हुआ ना भाई। पहले तो अपन भोग लिया, सब चीजें हो गई, सब इकट्ठा किया खूब, जिंदगी भर तो इकट्ठा करते रहे। अब उसके बाद में कि अब इनको त्यागने का मन हुआ, तो चलो जिसको जरूरत है उसको दे दो। फिर कि नहीं नहीं, जिसको जरूरत हो चाहे नहीं हो, मेरे को अब इससे लेना देना ही नहीं, मैं तो त्याग के जा रहा हूँ। और तीसरा कि ये तो भोगने लायक ही नहीं है, पहले भोगूं और बाद में छोड़ूं, ऐसा काम क्यों करूं? आपको ध्यान हो तो आचार्य देव का एक छंद था पीछे ही, इसी छंद, इसी ग्रंथ में अपन ने देखा है, शायद 31 छंद पहले हुआ, 30-40 छंद पहले, वो हाथी की तरह काम नहीं करना कि पहले तो मैं वो गड्ढे में कूदूं, गज स्नानवत काम मत कर भैया, ऐसा उपदेश था आचार्य देव का। क्या पहले तो नहा लिया धो लिया और फिर गड्ढे में कूदता, या फिर पहले गड्ढे में कूदूं और उसके बाद साफ सफाई करूं? उससे अच्छा तो ये है ना कि गड्ढे में ही नहीं कूदूं, उस गंदगी में ही नहीं जाऊं। ये कहाँ की समझदारी है कि पहले तो मैं कीचड़ में, गोबर में पैर भर लाऊं और उसके बाद फिर वो साफ कर रहा हूं, मैं तो साफ कर रहा हूं। अरे साफ क्यों करूं जब कीचड़ में लगाऊं ही नहीं? ये श्रेष्ठ बात है ना, समझ में ही बात। इसके लिए उदाहरण दिया था, जबरदस्त उदाहरण था वो, आपको ध्यान हो तो। क्या जैसे कोई वो लड्डू का उदाहरण दिया था, लड्डू का, नहीं मिट्टी को लगा के धोता नहीं है, वो लड्डू लेकर के कोई आ रहा, मतलब वो लड्डू मिले लड्डू मिले, और लड्डू कैसे मिले? वो लड्डू लाते समय वो विष्ठा में गिर गए, गंदगी में, गोबर में गिर गए। अब कोई व्यक्ति के, अरे एक काम करो, उठा तो लो, बाद में धो धुआ के साफ करके और फिर खा लेंगे। आचार्य देव का उदाहरण है इसी ग्रंथ में। अब फिर किसी को दिख गया वो उठाते हुए, तो फिर वो क्या कहता है कि अरे मैं इसको खाने के लिए नहीं उठा रहा हूं, ये उठाकर धोकर रख दूंगा मैं। कि जब तुझे उठाकर रखना ही है तो तू इसको उठा ही क्यों रहा है? यही बात समझ में। जब इस लड्डू को तुझे खाना ही नहीं है और धोकर के रखना है तो उठा ही क्यों रहा है पहले? समझ में आई बात। तो ये विषय भोग भोगने लायक ही नहीं है, पहली बार में ही छोड़ने लायक है, ये इकट्ठा करने लायक ही नहीं है। तो 3 तरह के त्यागी। सबसे पहला त्यागी वो जिसने विषय भोग भोगे और फिर त्यागने का मन हुआ तो जो लोग उसके इच्छुक थे उनको देकर के त्याग कर दिया। दूसरे नंबर का त्यागी जिसने उन विषयों को भोगा और पूरी तरह से पाप रूप और असंतुष्टिदायक समझ करके ऐसे ही छोड़ दिया कि किसी को भी नहीं देना क्योंकि किसी की संतुष्टि होने वाली नहीं है ना, उनका विकल्प ही तोड़ दिया। और तीसरा त्यागी कि जिसने पहले ही उनको अकुशल जान करके, अपना अहितकारी जान करके उनको भोगा ही नहीं, शुरू से ही त्याग दिया। कुंद कुंदाचार्य देव जैसे, जिन सेनाचार्य देव जैसे 8 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में चले गए छोड़कर, नहीं भोगना ही नहीं था। आया समझ में? ऐसे है त्यागी। ये महावीर स्वामी जैसे कि पहले तो शादी करूं बाद में पत्नी को छोड़ूं, कि नहीं विवाह ही नहीं करना, छुट्टी। समझ में बात। उदाहरण है, ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग पर लगा सकते हैं। तो ये जो परिग्रह संचय की अपनी प्रवृत्ति होती है उसको भी थोड़ा परखना, देखना। उचित तो यह है कि पहले से इकट्ठा नहीं किया जाए, अब इकट्ठा कर लिया है तो उसको जीर्ण तृण के समान समझ करके उसका त्याग कर दिया जाए, है ना। अभी की भूमिका तो ऐसी है कि कोई जरूरतमंद हो तो उसको दे दिया जाए।